इन भिखारियों के नखरे तो देखो। सूखी रोटी खा लेंगे लेकिन झूठा खाना नहीं। शब्द विद्या के कानों में पड़े। रंगीन लाइटों के बीच खड़ी विद्या की आंखें झुक गईं, हाथ कांप रहे थे और सामने प्लेट में सजा हुआ बचा खुचा खाना जैसे उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। ये लो विद्या, आज का बचा हुआ खाना। इसमें गोभी पुलाव, पनीर कोफ्ता, आलू मटर, वेज पुलाव और पूरी सब्जी है। इसमें तुम्हारा पूरा गरीब परिवार खुश हो जाएगा। विद्या ने भीड़ के बीच खुद को संभालते हुए जवाब दिया था। मैंने कहा ना एक बार, मुझे नहीं चाहिए ये झूठा खाना। हम गरीब जरूर हैं, पर गए गुजरे नहीं। आपने जैसे आग में घी डाल दिया। शिला ने अपनी सहेली नीता की तरफ देखकर, अरे देख लो नीता बहन, इन गरीबों की किस्मत कितनी खराब है। चलो अब ये गली के कुत्तों को डालती हूँ, शायद उनके ही नसीब में है ये खाना। उस पल विद्या को लगा जैसे जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। अपमान का घूंट पीते हुए वह बिना कुछ बोले वहां से निकल गई। पीछे से आती हंसी उसके कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। अरे इन भिखारियों के नखरे तो देखो। सूखी रोटी खा लेंगे लेकिन झूठा खाना नहीं। हर कदम पर उसे अपने हालात को कोसने का मन हो रहा था। क्या सच में गरीब होना गुनाह है? वह मन ही मन सोच रही थी। घर पहुंची तो दरवाजा खोलते ही सास गोमती की आवाज आई। क्या हुआ बहू, तू तो फंक्शन में गई थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? और तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? जो दर्द वह रास्ते भर दबाती आई थी वह आंसुओं के साथ बह निकला। माँ जी, आज शीला ने पार्टी में सबके सामने मुझे झूठा खाना ले जाने को कहा। हम गरीब हैं इसलिए हर कोई अपमान करता है। मैंने कितनी बार आपसे कहा कि मुझे बाहर काम करने दीजिए, दोनों की तनख्वाह से घर चलाना आसान हो जाएगा। कम से कम सूखी रोटी तो रोज नहीं खानी पड़ेगी। बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, हमारी 3 पीढ़ियों से कोई बहू घर के बाहर जाकर काम नहीं करती। समझ में आया? किशोर से रहा नहीं गया। माँ बस करो, आपकी इसी जिद की वजह से आज हमारी ये हालत है। मैंने कभी आपके बीच में नहीं बोला और आपने कभी विद्या की इच्छा जानी ही नहीं। घर में पहली बार बेटे की आवाज इतनी तेज सुनाई दी थी। गोमती चुप हो गई। उनके चेहरे पर ठहराव था, जैसे पहली बार किसी ने आईना दिखाया हो। तभी ससुर राजेश भी आगे आए। सही कहा किशोर तुमने। गोमती, हमें वक्त के साथ बदलना होगा, वरना हम ऐसे ही रह जाएंगे, भूखे प्यासे सूखी रोटी खाकर आधा पेट काटते हुए। गोमती की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, शायद आप सही कह रहे हो। माफ करना विद्या बहू, शायद मैं अपने पुराने ख्यालों की वजह से तुम्हारी कभी मर्जी ही नहीं पूछ पाई। जाओ, आज से तुम जो चाहो कर सकती हो। तुम्हारी सास तुम्हारे पीछे खड़ी है। विद्या को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने झट से गोमती को गले लगा लिया। बरसों का दबा हुआ दर्द उस एक पल में पिघल गया। किशोर की आंखों में गर्व था, राजेश के चेहरे पर सुकून। अगले ही हफ्ते विद्या ने पास के स्कूल में रसोई सहायक की नौकरी पकड़ ली। सुबह घर का काम, दोपहर स्कूल और शाम फिर परिवार। थकान होती थी लेकिन दिल में एक सुकून था। अब वह किसी के तानों पर निर्भर नहीं थी। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। रसोई में सिर्फ सूखी रोटी नहीं, दाल सब्जी भी बनने लगी। सबसे बड़ी बात, घर में अब आत्मसम्मान था। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। हम बहुत मेहनत करके अच्छी अच्छी स्टोरी बनाते हैं। अरे अब तो कर दो सब्सक्राइब, बेचारा बच्चा कब से बोल रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कैसा लगा।